हेलो गाइस, मैं हूं कृष्णा छाबड़ा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर कार्बन में। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। जी हाँ गाइस, आपको पता है कि इंडिया में कोरोना वायरस का अब यूट्यूब पे सर्च किया कोरोना वायरस के बारे में फैक्ट्स, तो मेरे को ऐसी ऐसी वीडियोस मिली जो 1 साल पुरानी है। तभी मैंने सोचा यार, लोगों को अब कुछ नई वीडियोस देनी है जो अभी रीसेंट क्योंकि अब रीसेंट कोरोना वायरस की सिचुएशन बहुत ही बदल चुकी है। क्योंकि अब हमें कोरोना वायरस के बारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस तो बहुत पता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको नई इन्फॉर्मेशंस बताऊंगा। तो यार, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और आपका मन है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और घंटी का आइकन भी दबा दो, और एक नीचे का लाइक का बटन होगा वो भी ठोक दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कुछ कोरोना वायरस के बारे में हम जान लेते हैं। कोरोना वायरस बेसिकली एक अकेला वायरस नहीं है, ये एक स्पीशीज़ ऑफ वायरस है। मतलब जिसकी फैमिली में 70 to 80 वायरस मेंबर्स हैं। और ये बाकी की तरह वायरस की तरह, मतलब ये अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है तो ये एकदम से मतलब नॉन लिविंग होता है। तभी वायरसेस को कहा जाता है अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। परंतु जब ये वायरस किसी ऑब्जेक्ट से हम या किसी की जिस बंदे को कोरोना हो रखा है या किसी के बंदे को वायरस कुछ है, उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स या उसके कांटेक्ट में आने से किसी हेल्दी बंदे को होता है, तो ये वायरस हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी के सेल से ताकत लेकर हमारी बॉडी सेल्स को ही मारना शुरू कर देता है। जैसे कि इन द केस ऑफ कोरोना वायरस, ये वायरस क्या करता है, हमारे लंग्स पे टारगेट करता है। लंग्स पे हमारी एल्वेओलाई पे अपनी कॉपीज़ बनाता है, जिसकी वजह से एल्वेओलाई मर जाती है और धीरे धीरे हमारी लंग की कैपेसिटी कम होने लग जाती है और हमें ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए देयर इज़ अ रीसेंट बहुत हमें ज़रूरी नेसेसिटी है ऑक्सीजन बेड्स की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की कंडीशन बहुत ही सीवियर हो जाती है और उन्हें अपने नेज़ल के थ्रू या अपने नोज़ के थ्रू और उनकी लंग की कैपेसिटी इतनी कम हो जाती है कि उनको हमें ऑक्सीजन खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो दूसरी जो ये हमारे वायरस होते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी यह भी होती है कि अपना ये स्ट्रक्चर और अपनी ये प्रॉपर्टीज़ बदल देते हैं अपने होस्ट के हिसाब से। जैसे कि इनका जो अभी पर्टिकुलर कोरोना वायरस है, इनके होस्ट हैं हम ह्यूमन होस्ट। तो ऐसे बार नए केसेस आए हैं जिसमें कोरोना वायरस अपने आप ही म्यूटेंट अलग अलग स्पीशीज़ में बन के अपना इको स्ट्रक्चर और अपनी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग करके अलग अलग ह्यूमन बींग्स की बॉडी में उनको इफेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली बहुत। अब बात आती है कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। उससे बचने के लिए हमारे लंग्स अच्छे होने चाहिए, और लंग्स को अच्छे होने के लिए हमें स्टीम देनी चाहिए, जिससे हमारे लंग्स बिल्कुल खुल जाते हैं और बिल्कुल उसमें फ्रेश एयर जाती है। और अगर कोई भी वायरस हो तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मर जाता है। हमें हेल्दी फूड लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए और हमें रोज़ दिन में 2 से 3 बार गागल्स करने चाहिए, जिससे कि अगर हमारे गले में या लंग्स में थोड़े बहुत वायरस भी हो तो वो ऑटोमेटिकली गर्म पानी से मर जाते हैं। और दोस्तों, हमें योगा और या डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, क्योंकि योगा, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा है कि योगा से अबाउट 50 to 60% वायरस अगर हमारे शरीर में प्रेजेंट चले जाते हैं, हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, गले में पहुंच जाते हैं, तो वो अपने आप ही मर जाते हैं। और दोस्तों, हमें हमारी किचन में जैसी अवेलेबल होती है जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इनका भी खाना चाहिए, क्योंकि इनमें एंटी वायरसेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और बेसिकली सबसे अच्छी चीज़, हमें गोल्डन मिल्क पीना चाहिए। हमें दूध में रोज़ रात को हल्दी मिला के पीनी चाहिए, क्योंकि हल्दी में बहुत सारी अच्छी एंटी वायरसेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि हल्दी में एक सर्टेन केमिकल पाया जाता है, और वो केमिकल क्या होता है, वो केमिकल वायरसेस को मार देता है। जी हाँ गाइस, वो वायरसेस को बिल्कुल ही मार देता है, और फंगल इन्फेक्शंस को भी हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। और उसकी बहुत उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमें रिस्क को रिड्यूस कर देता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का, और हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव बहुत हद तक करता है। और हल्दी से साइंटिस्ट ने ये भी फाइंड किया है कि डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाती हैं। दूसरी बात, ये कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई ही क्यों?
क्योंकि जनवरी और फरवरी एंड तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था। कोरोना के बेसिकली मतलब 1000 रोज के केसेस आ रहे थे। अगर हम इसको थोड़ा सा और फर्दर ऑन कंटिन्यू करते 2-3 महीने तक, अगर थोड़ी सी और सेल्फ डिस्टेंसिंग कर लेते, अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लेते, ऑल्टरनेट में दिनों में हम काम कर लेते, या सैनिटाइजर और मास्क पूरे इस्तेमाल ढंग से करते, तो ये कोरोना बेसिकली पोलियो की तरह इरेडिकेट हो जाता। बट लेकिन हमने लीनियंसी कर दी, गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया और हमने अपने खुद के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, तो इससे जाके इंडिया में सेकंड वेव आ गई। और एकदम से अभी ग्राफ देख सकते हैं वीडियो में कि एकदम से मार्च और अप्रैल में केसेस इतनी ज़ोर से ऊपर जा रहे हैं। यही बेसिकली रीज़न है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई। और कई रीजन्स में तो क्या हुआ, जो चिमनी हो जिससे हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस होती है वो इतनी बार चली कि वो इलेक्ट्रिकल फर्नेस ही मेल्ट हो गई है। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को। दोस्तों हालत इतनी बुरी हो गई है कि न्यूज़ चैनल्स पे कोरोना वायरस के बारे में बार इन्फॉर्मेशन देख के बहुत सारे लोग मतलब डर चुके हैं, एंग्जाइटी हो चुकी है, डिप्रेस हो चुके हैं, उनको मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से मर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? ये जो न्यूज़ में मतलब सारे एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी फैल गई है। इससे हमें डरने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें इससे हमें अपनी इम्यूनिटी पहले से ही इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि कोरोना वायरस अगर हमें आ भी जाए तो हमें कुछ होए ही ना, क्योंकि किसी महान इंसान ने ही कहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक 3D स्ट्रक्चर कोरोना वायरस का। मैं अभी आपको ये समझाऊंगा कि कोरोना वायरस सैनिटाइज़र और अपने कोई भी सोप्स, डिटर्जेंट्स यूज़ करने से कैसे मर जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आउटर की जो कोरोना वायरस की मेम्ब्रेन्स हैं, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन बेसिकली वही काम करते हैं कोरोना वायरस में जैसे कि हमारी स्किन करती है। जैसे कि हमारी स्किन हमारे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स बेसिकली हार्ट, किडनी, लंग्स को आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट से बचाती है, वही काम करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोरोना वायरस के केस में। बट अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर हम सोप्स के कांटेक्ट में आए, डिटर्जेंट्स के कांटेक्ट में आए या सैनिटाइज़र, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मर जाती है, जिसके कारण कोरोना वायरस सर्वाइव ही नहीं कर पाता। इसलिए हमें हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइज़र्स यूज़ करना है। दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और आपका मन है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और घंटी का आइकन भी दबा दो, और एक नीचे का लाइक का बटन होगा वो भी ठोक दो।